नमस्कार। सुबेदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, veteran Corps of Signals, Secretary Ex-Serviceman Welfare Association Aruppukkottai, Secretary General Tamil Nadu Ex-Services League. 8 CPC points for the ex-servicemen और फैमिली पेंशनर्स। इनके तरफ से हमने 15 पॉइंट्स हमने आर्मी हेडक्वार्टर को सबमिट किया है एसीपीसी में सबमिट करने के लिए। उसमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स मॉडिफाइड अश्योर कैरियर प्रोग्रेशन और डबल इंक्रीमेंट और प्रमोशन, ये दोनों पॉइंट के बारे में हमने एक डिटेल से एक वीडियो हिंदी और तमिल में निकाला था। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन्स और एडिशनल पेंशन फॉर एज्ड पेंशनर्स, ये दोनों पॉइंट के बारे में हमने क्या सबमिट किया है इसका बारे में इसी वीडियो में डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोट्टई यूट्यूब चैनल। ACPC पॉइंट्स ex-servicemen family pensioner issues, enhanced rate of family pension and additional pension for overage pensioners। फर्स्ट एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशनर्स का बारे में हम इसी वीडियो में देखेंगे। ये फैमिली पेंशन अभी फौज में है, आर्मड फोर्सेस पर्सनल, उनका सर्विस के दौरान उन्होंने एक्सपायर हो गया तो वो सर्विस कंडीशन मतलब कैसा उन्होंने एक्सपायर हुआ किसका उसी के अनुसार उनको फैमिली पेंशन मिलता है। वो फर्स्ट एक लिबरेशन फैमिली पेंशन होता है, स्पेशल फैमिली पेंशन, एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन एंड देन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। अभी हमने इसमें है एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के बारे में है। अभी फौज में है, सर्विस करते वक्त उन्होंने एक्सपायर हो गया तो उनको फैमिली को एलिजिबल फैमिली को उनको फैमिली पेंशन मिलता है। वो अमाउंट क्या है तो उसी सर्विस पर्सन का पे क्या था उसी लास्ट डे उनको एक्सपायर होने के दिन उसी में 50% उनको पेंशन मिलते हैं। वो है 10 ईयर्स, वो किसी दिन एक्सपायर हो जाते हैं उसी दिन का दूसरा दिन से 10 ईयर्स तक और नहीं तो 67 ईयर्स ऑफ एज तक उनका ये पेंशन एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलता है। पहले ऐसा था 1 अक्टूबर 2019 के पहले उसका ये कंडीशन था 7 ईयर्स कंटिन्यूड सर्विस होना चाहिए वो आर्मड फोर्सेस पर्सनल वो मृत्यु होने के समय तक। अभी वो कंडीशन नहीं है। दूसरा है डेथ आफ्टर रिटायरमेंट। अभी पहले सर्विस के दौरान में एक्सपायर हो गया तो उनका कंडीशन था 10 साल तक मिलता था, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट वो मृत्यु हो गया तो उनको 7 ईयर्स नहीं तो 67 ईयर्स ऑफ एज। इसमें भी एक था पहले ये 67 ईयर्स ऑफ एज का दिन मतलब ये 30 मई 1998 का बाद रिटायर्ड हुआ है उनके लिए 67 ईयर्स ऑफ एज है। पहले उसका पहले रिटायर्ड हुआ तो उनको एज था 65 ईयर्स ऑफ एज था। इसमें कोई भी पहले हो जाता है उसी डेट का माफिक उसका उनका पेंशन भी एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन उसी टाइम तक के मिलता है। इसमें रिटायरमेंट होने के बाद ये पेंशन क्या है एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, वो पेंशन क्या पेंशन लेते हैं उसी में उसी पेंशन उनको मिलेगा 7 ईयर्स नहीं तो 67 ईयर्स ऑफ एज ऑफ दैट पेंशनर्स। उसमें एक दूसरा है उनका कोई CPP कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन उसको डिडक्ट होता है तो वो स्टॉप हो जाता है, वो मृत्यु होने के बाद फैमिली पेंशन उनको मिलते वक्त। अभी हमारा रिक्वेस्ट क्या है, हमारा डिमांड क्या है ये पेंशनर्स का तरफ से ये है अभी फौज में है 60 ईयर्स का पहले रिटायर हो जाता है, यंग एज में रिटायर हो जाता है। उसी समय पर कुछ लोगों को 50 ईयर्स के अंदर भी मृत्यु हो जाता है कुछ कारण से। उसी समय पर उनको एक 7 ईयर्स का कंडीशन रखा तो 57 ईयर्स 55 ईयर्स तक के उनको पेंशन वो फैमिली को मिलता है। लेकिन हमारा ये मांग ये है कि ये एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन वो 7 ईयर्स 10 ईयर्स नहीं होना चाहिए, ये 67 ईयर्स ऑफ एज फैमिली पेंशनर का होना चाहिए। 67 ईयर्स ऑफ एज ऑफ फैमिली पेंशनर का कब तक उनका कदम होगा उसी टाइम तक उनको ये एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलना चाहिए। क्योंकि ये अभी यंग एज में हो गया तो 57-50 ईयर्स में उसी फैमिली में बहुत कुछ एक्सपेंसेस खर्च होता है, बच्चों का पढ़ाई का है, लेकिन उसका शादी वगैरह होता है, वही कोई सर्विस मैन रिटायर होने के बाद घर वगैरह बनाता है लोन लेकर के उसका भी एक्सपेंडिचर पड़ता है। इसलिए अप टू ये एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन वो फैमिली का 67 ईयर्स तक वो मिलना चाहिए बोल करके ये हमारा मांग था, ये पॉइंट्स है। नेक्स्ट है एडिशनल पेंशन ओवर एज। अभी ये मिलता है कि 80 to 85 ईयर्स तक 20%, 85 to 90 30%, 90 to 95 40%, 95 to 100 50%, देन 100 एंड अबव 100% ये मिलता है। अभी हिंदुस्तान में हर एक पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से एक पॉइंट ये रखा था ये एडिशनल पेंशन 65 ईयर्स का बाद मिलना चाहिए। 65 to 75%, 70 to 75 10%, 75 to 80
15%, देन 80 to 85 20%। पहले क्या मिलता था वही चीज़ मिलना चाहिए, ऐसा बोल कर कि ये उन्होंने रखा था। ये पॉइंट्स पार्लियामेंट में भी रख कर कि 110th रिपोर्ट रिकमेंड भी हो कर कि, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से क्या है उसी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी भी उसका पेंडिंग में पड़ा है। लेकिन हमारा तरफ से एक पॉइंट यह है कि फौज में है, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल रिटायर्ड हो जाता है, यंग एज में है, वो सिविल में क्या है उनका रिटायरमेंट एज 58 वो 60 होता है, लेकिन फौज में उनका टाइम्स ऑफ एंगेजमेंट के अनुसार पहले रिटायर्ड हो जाता है। इसी कारण से ये हमारा ये रखा है, रिक्वेस्ट रखा है 60 ईयर्स, ये हिंदुस्तान में है सीनियर सिटीजन का एज है 60 ईयर्स। इसी मुताबिक हर एक साल मतलब 60 ईयर्स खत्म होने के बाद 61 ईयर्स उनका बर्थडे होता तो उसी टाइम पर उनको 1% इंक्रीज होना चाहिए। 62 हो तो उनको 2%, 63 हो तो 3%। इसी मुताबिक अप टू 61 से लेकर के 17 ईयर्स तक एक एक साल का 1% उनका ये एडिशनल पेंशन इंक्रीज होते मिलना चाहिए बोल कर के हमने रखा। बाद में 80 ईयर्स एंड अबो 81 ईयर्स से अभी मिलते हैं 20%, उसी मुताबिक पहले क्या मिलता है वो उसी मुताबिक मिलना चाहिए बोल कर के हमने एक पॉइंट्स रखा है। इसी पॉइंट्स पहले हमने टोटल 15 पॉइंट्स भेजा है, उसमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स था MACP मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन, सेकेंड पॉइंट्स था डबल इंक्रीमेंट ऑन प्रमोशंस। अभी हमने एक एक्सप्लेन किया है डिटेल से इनहेरिटेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन एंड एडिशनल पेंशन फॉर ओवर एज पेंशनर्स, हमने क्या पॉइंट्स दिया उसका बारे में डिटेल से बता है। लेकिन अभी नेक्स्ट पॉइंट्स है हमने फाइनेंशियल बेनिफिट्स फॉर ऑनररी रैंक्स, दूसरा है पे फॉर JCOs एंड पे लेवल। अभी तक ये वीडियो देखा है, सुना है, डिटेल से हमने बताया है इनहेरिटेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन एंड एडिशनल पेंशन फॉर ओवर एज पेंशनर। अब तक ये वीडियो देखा है, सुना है, अब सब लोगों के लिए थैंक यू, जय हिंद।